जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कुछ से मिले मजबूरी में, कुछ से अपने आप हुआ। कुछ से मिलकर खुशी हुई और कुछ से मिलकर संताप हुआ। जिससे मिलना था उससे मिल न सके, इसीलिए जीवन में पश्चाताप हुआ। ये जीवन का चौराहा है और आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जिस संगठन के साथ जुड़ जाने के बाद जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी भी क्षेत्र की नहीं रहती। हर क्षेत्र में जीवन जीने की एक कला आर्य समाज का संगठन, आर्य समाज की विचारधारा हमें सिखाती है। क्योंकि इस संगठन का जिस महामना ने बीज रोपण किया था आर्यों, उस महामना के जीवन को अगर हम पढ़ करके देखें, संक्षिप्त में बताता चलूं कि रात को उठ करके हम रोते थे जब सारा आलम सोता था। वो ऋषि दयानंद अगर रोया है तो देश की दुर्दशा में, देश की बिगड़ती हुई स्थिति में अपनों के लिए कभी नहीं रोया। चाचा की मृत्यु हुई, बहन की मृत्यु हुई, राजघराना छूटा, परिवार छूटा, पर ऋषि की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। अगर ऋषि की आंखों में आंसू आए तो उस गरीबी को देखकर विचार किया कि मेरा देश इतना अमीर था, इतना धनाढ्य था, और आज इतनी गरीबी कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को गंगा में प्रवाहित कर रही है और उस जिगर के टुकड़े में से आधा कपड़ा जो अपनी साड़ी का फाड़ करके कफन का रूप दिया था उसको फिर से वापस ले रही है। जब ऋषिवर ने पूछा, अरे माँ, तुमने हृदय के टुकड़े को तो बहा दिया, पर ऐसा इस कपड़े से क्या तुम्हारा नाता है जो आप इस कपड़े को ले रही हो? तो माँ ने एक बात कही थी कि स्वामी जी, मैं अपने साड़ी का आधा पल्लू फाड़ करके लाई थी और ये आधा पल्लू मैं फिर से जाकर के उसी टुकड़े में मैं सिलूंगी और फिर से मैं अपना तन ढकूंगी। ऋषि ने वहां विचार किया, चिंतन किया कि मेरा देश सोने की चिड़िया, संपन्न देश, जिस देश के लिए हमारे ऋषियों ने नारा दिया था कि एतद् प्रसूतस् सखा साध अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चैत्रे शिक्षे पृथिव्याम सर्वमानवा, वो देश मेरा इतना गरीब क्यों हुआ? आर्यों, इस बात पर चिंतन करना। अगर देश हमारा गरीब हुआ था तो आपस की फूट के कारण। एक कहावत है ना कि आपस की फूट और बाहर की लूट। जब हमारे घर में भी फूट पड़ जाती है तो बाहर के लोगों को लूटने का एक मौका मिल जाता है। हमारे परिवार की जो फूट है उस फूट का भी यही परिणाम होता है कि जो परिवार अच्छे अच्छे व्यापार आदमी खेलता है और परिवार की फूट होने के बाद परिवार दो दो पैसे के लिए तड़पता है, वही देश की स्थिति हुई थी। और आज हमारे, जैसा कि बहन जी कह रही थी, मैं कहता हूँ चाह है तो राह है। जीवन के अंदर जिसके मन में ऋषि के प्रति तड़प होती है, हमारे आर्य जी जो रघुनाथ जी आर्य, मुझे इनके साथ मिलकर के काफ़ी लंबे समय तक चंडीगढ़ में काम करने का मौका मिला। ये सेक्टर 7 के ये महामंत्री हुआ करते थे उस समय, और मैं सेक्टर 27 का पुरोहित हुआ करता था। दोनों हम मिलकर के बहुत बड़े बड़े कार्य वहाँ पर किए। और आर्य जी के जीवन को अगर हम गहराई से चिंतन करें, ऋषि के लिए बहुत तड़पते हैं, ऋषि के लिए बहुत रोते हैं, और ऋषि के कार्य के लिए हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अब कितना लंबा सफ़र है, शरीर की क्या स्थिति है, पर ऋषि का कार्य है और चल करके आए और आकर के अपना समय दिया। ऋषि के कार्य के लिए हमेशा ये इनका संकल्प है कि जो आर्य समाज है
धन आदि से कमज़ोर हैं, उन आर्य समाजों में यज्ञशाला बनवाते हैं, या और भी कोई किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को ये पूरा करते हैं। हर प्रकार से ये ऋषि के कार्य के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने अब तक 15 यज्ञशालाएँ हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, अनेक शहरों में अब तक इन्होंने 15 यज्ञशाला इन्होंने तैयार कर दिया है। और गुरु विरजानंद जो करतारपुर में हैं, उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर लैब खोला है और कंप्यूटर सेंटर बनाया है वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है कि ऋषि के कार्य के प्रति इनके अंदर एक बहुत बड़ी तड़प है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा माननीय रघुनाथ राज जी आर्य जी से कि मंच पे आएँ, वो माननीय आर्य जी मंच पर आएँ। और मैं आर्य समाज के माननीय प्रधान जी और मंत्री जी, उप प्रधान जी हमारे जो सुभाष राणा जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आकर के आर्य जी का सम्मान करेंगे। एक समय की दूरी, एक स्थान की दूरी और एक ज्ञान की दूरी। तो परमात्मा और हमारे बीच में समय की दूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा इस समय है और अगले समय ना हो। परमात्मा हर समय है। परमात्मा और हमारे बीच में स्थान की दूरी भी नहीं है। ऐसा नहीं परमात्मा यहाँ है और परमात्मा वहाँ नहीं है। परमात्मा हर जगह है। अगर दूरी है हमारे और परमात्मा के बीच में तो सिर्फ ज्ञान की दूरी है। और दीपावली का जो पर्व है वो ज्ञान का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। तो आप इस पर्व को ज्ञान और प्रकाश के रूप में मनाएं। बहुत ही सुंदर भाव बहन जी ने हमारे बीच में रखा। और ऋषि दयानंद महाराज को आप समझें। या तो मैं कहा करता हूँ कि परिवार को आर्य समाज में ले आओ, या आर्य समाज को परिवार में ले जाओ। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके बच्चों के जीवन में उत्तम संस्कार आएंगे। ये बिल्कुल बात सत्य है। तो इसलिए आइए आर्य समाज को समझें। अब मैं माता ईश्वरी हिंदुजा जी से प्रार्थना करूंगा कि हम घरौंडा वासियों को अपने आशीर्वाद से, शुभ विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। अपना आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द हमारे बीच में रखेंगी माता ईश्वरी हिंदुजा जी। हम बात कर रहे हैं महर्षि दयानंद की और उनके निर्वाण दिवस की। आपने देखा होगा कि अधिकतर हम लोग महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मृत्यु दिवस कम मनाते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊं कि निर्वाण दिवस कम क्यों मनाते हैं और किस किस के मनाते हैं, क्या अंतर है उनकी मृत्यु में। क्योंकि हम महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस मना रहे हैं दिवाली के रूप में। जो लोग अंतिम समय में जिनको कोई दुख होता है, किसी को लालच होता है धन की याद आती है, परिवार के संबंधों की याद आती है और वो मृत्यु से दुखी होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना होश भी खो देते हैं, होश नहीं होता उनको, अनाप शनाप भी कुछ कहने लग जाते हैं। कुछ ऐसे मैंने व्यक्ति देखे हैं अंत समय में। तो ऐसे लोगों की मृत्यु को निर्वाण दिवस नहीं कहते। और मैंने इस आयु में भी कई तपस्वियों को भी देखा है कि वो बहुत दुखी होकर के इस जहान से गए हैं। और मैं बड़ी हैरान होती थी कि इन्होंने तो सारा जीवन बहुत अच्छा बिताया है। अभी अभी स्वामी दिव्यानंद जी की मृत्यु हुई है, तो कितनी देर कोमा में रहे। ऐसे और भी मैंने कई तपस्वी और साधु देखे हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जी के बारे में हम उनको निर्वाण दिवस, उनके मृत्यु का निर्वाण दिवस क्यों कहते हैं, एक बड़ी विशेषता है। महर्षि दयानंद जी की जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने जैसे अंजलि जी ने बताया है, उनका मृत्यु का दृश्य बताया है कि कितने फफोले पड़े हुए
लेकिन उनके चेहरे पर बड़ी शांति, संतोष और हर्ष था। एक लेखक ने बड़े ही अच्छे, मैं पहले, हालांकि मैंने ये बाद में कहना था, लेकिन मुझे क्योंकि निर्वाण दिवस के बारे में आपको पहले बताना है, तो मैं आपको उस लेखक की जो 2-4 पंक्तियां हैं वो सुना देती हूँ, उसी तरह से पढ़ करके तो आपको अच्छा लगेगा। संसार के प्रत्येक व्यक्ति यात्री है, उसे अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चल देना है अगले पड़ाव के लिए। मरते समय कोई धन से मोहग्रस्त होता है, तो कोई संबंधियों से, तो कोई कोठियों से। संसार के सभी दुखों से मृत्यु दुख सर्वाधिक अधिक है। मृत्यु का दिन सबको बहुत दुखी लगता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, लेकिन महर्षि दयानंद को ये नहीं था। जब उनको किसी डॉक्टर ने देखा, जैसे कि ये अंजलि जी भी बता रही थी, तो वो हैरान था कि इतना दर्द है, इतने फफोले पड़े हुए हैं, ये व्यक्ति जीवित कैसे है, और जिसके मुंह में से आह तक नहीं निकल रही है। अंत में मृत्यु भिक्षुक बनकर आए और उस मृत्यु ने कहा कि ऐ दयानंद, तू ये अपना पुराना चोला मुझे दे दो। महर्षि मुस्कुराए, मुख पर अमिट आभा कर गए। जैसे माँ की अपनी गोद में लिए जाने पर बालक को हर्ष होता है, ऐसे ही जगत माता की गोद में जाते समय महर्षि दयानंद के मुख पर हर्ष और शांति की अनुपम रेखा थी। सारी आयु लोगों को निराश न करने वाले दयानंद मौत को कैसे निराश करते। वे उठ बैठे, चौकड़ी लगाई और उन्होंने दिन, तिथि, मास पूछा, और जैसा कि इन्होंने अंजलि ने बताया, क्षौर कर्म करवाया, और उसके बाद तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, अपने प्राण को महाप्राण में विलीन कर दिया। निराला भिक्षुक अपने प्रभु को ज्यों की त्यों निर्मल चादर सौंपकर, बुझते दीप से भी गुरुदत्त का दीपक जलाकर और अपने मारने वाले को भी धन देकर नेपाल भाग डाले के लिए कहा। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा कि जो अपने मारने वाले को भी क्षमा कर दे। एक स्कूल है चंडीगढ़ में, मोतीराम स्कूल, शास्त्री जी जानते हैं, उनका एक वार्षिक उत्सव हुआ था, तो उन्होंने सभी धर्मों की झांकियां दिखाई कि किस ईसाई धर्म की भी, मुस्लिम धर्म की भी, सिख धर्म की भी। तो उसने उन्होंने आर्य धर्म में भी ये महर्षि दयानंद के मृत्यु का क्षमा का दिखाया कि वो कितने क्षमाशील थे, कि उन्होंने अपने मारने वाले को सबसे पहला काम यही किया कि उसको धन दिया और कहा कि तुम नेपाल के बॉर्डर से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे अनुयायी तुम्हें मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो संसार को मुक्ति दिलाने आए थे, ना कि छुड़ाने आए थे। मैंने आज थोड़ा सा विषय लिया है कि स्वामी दयानंद हर काम में निराले थे। जितने भी हम महापुरुषों को जानते हैं, आप जानते हैं, तपस्वियों को, गुरुओं को जानते हैं, उन सब में महर्षि दयानंद की पहचान बिल्कुल निराली थी। उनको हम कुछ शीर्षकों से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है आपको ये सब बातें पता भी हैं, लेकिन हमें महापुरुषों की बातों को बार बार याद करने का मतलब ये होता है कि हम उनसे प्रेरणा लें, हम उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प करें। हमारी जो नई पीढ़ी आई है वो जाने कि इस आर्य समाज के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, उनमें क्या विशेषता है। आज कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ये बात ध्यान से सुने। महर्षि दयानंद एक बहुत अच्छे गुरु थे। गुरु का क्या कर्तव्य होता है कि उसमें अगाध ज्ञान, वो ज्ञान की निधि थे। जैसा कि आपको पता है वो वेदों के ज्ञाता थे, वेदोद्धारक थे। जिन वेदों के अर्थों को मैक्स मुलर ने और दूसरे लोगों ने गलत अर्थ करके ही वो कुरीतियों को चला रहे थे कि ये वेदों में लिखा हुआ है, और अब भी आता है। मैं आपको बताऊं, अखबार में अब भी कई गलत बातें आती हैं और नीचे लिखा होता है कि ये वेद में लिखा है। और मुझे बड़ा दुख लगता है कि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो वो इनका प्रतिकार क्यों नहीं करते। तो जो गुरु जिसमें
जिसमें अगाध ज्ञान हो, सन्मार्ग दर्शन और शिष्यों को वो उज्जवल क्रांति से परमेश्वर का सच्चा ज्ञान कराए, वो गुरु है। महर्षि दयानंद की गुरु शिष्य परंपरा बहुत लंबी है। अभी अंजलि जी बता रही थी कि जैसे श्रद्धानंद जी, लेखराम, गुरुदत्त, लाजपत राय, हंसराज जी, राजपाल, श्याम जी कृष्ण, ये उनकी ऐसे शिष्य हैं कि जिन्होंने अपने आप को, अपना तन मन धन सब कुछ लुटा करके महर्षि दयानंद के आर्य समाज का प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया, और जो वो चाहते थे लोगों के अंदर वो उन्होंने प्रेरणा दी। और वो क्यों दी? क्योंकि वो उन्होंने कभी अपना मन नहीं चलाया। महर्षि दयानंद ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को सिर्फ एक भगवान पर विश्वास करना सिखाया, वेदों पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने कभी अपनी महत्ता नहीं बताई। अपनी महत्ता को बताते तो आगे चिंतन करने की जो शक्ति थी, जो समय था, वो शायद ना रहता। तो इसलिए वो सच्चे गुरु थे कि उन्होंने अपने शिष्यों को एक परमात्मा, और वो भी निराकार परमात्मा, और वेदों से प्रेरणा लेने के लिए वेदों के सच्चे अर्थों को उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। और उनको समझाने का जो उनका तरीका था वो इतना अच्छा था कि वो एकदम, जैसे अभी बता रहे थे कि पागल हो गए, ऐसे श्रद्धानंद जी के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि उनका पहला जीवन जो था वो कितना अपवित्र था, और बाद में सब कुछ अपना कोठी दी, प्रेस दी, सब कुछ बेचकर गुरुकुल गांधी खोला, अपने बच्चों को पहले लागू किया। तो इस तरह से जो उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए, उस समय आर्य समाज का स्वर्णिम गांव था। इस समाज में भी मैं जब बहुत छोटी थी, अपने पिताजी माताजी के साथ आती थी, तो बहुत भीड़ होती थी, गेट तक भीड़ होती थी, बहुत लोग होते थे। यहाँ पर महिलाओं के बैठने के लिए ऊपर बनी हुई थी जगह, स्टेज जो थी वो इधर थी, जो ये यशशाला है वो इस तरफ थी, बाहर सारे खेत थे, बड़ी खुली जगह थी, ये मकान नहीं थे। तब मैं बहुत छोटी थी। आप सोचिए कि हमारे माता पिता किस तरह से हमें इतने बचपन में छोटे बच्चे लेकर के संभाल आते। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी आशुराम जी, जिन्होंने कि वेदों का उर्दू में सबसे पहले अनुवाद किया है, राष्ट्रपति शंकर दयाल ने उनको सम्मानित किया था। उन्होंने सबसे पहले हमारे गांव में, पाकिस्तान में, खानगढ़ एक जगह है मुजफ्फरगढ़ के साथ, वहां स्कूल खोला था लड़कियों का, और उसमें सबसे पहले मेरे चाचा जी ने अपनी पत्नी को दाखिल किया था। मेरे पिताजी ने मेरी बड़ी बहन को दाखिल किया था। मेरे दादाजी इतने विरोधी थे आर्य समाज के कि उन्होंने मेरे पिताजी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया कि ये पागल हो गया है। ये आर्य समाजी को गाली समझते थे कि ये आर्य समाजी हो गया। नमस्ते करना बहुत बुरा समझते थे। मेरे माता जी बताते हैं कि मैंने एक बार नमस्ते की अपने घर, तो मेरे नाना जी ने थप्पड़ मारा मेरी माँ, ये कहाँ से सीखी है। तो इस तरह से उस जमाने में आर्य समाज का प्रचार करना और आर्य समाज में जाना बहुत मुश्किल था। अब आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आ सकते हैं। पहले तो औरतों को घर से, मैं बता रही हूँ कि औरतों के बैठने के लिए ऊपर जगह थी इसी समाज में, बड़ी और तरीके से बना हुआ था ये हॉल। तो इस तरह से महर्षि दयानंद ने अपने शिष्यों को किस तरह से तैयार किया, और वो कितने अच्छे गुरु थे, ये आप उनके कार्यों से समझ सकते हैं। और जब भारतवर्ष की स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय 80% आर्य समाजी थे, और वो स्वामी दयानंद के शिष्य थे। जेलों में जो लोग गए, खुद अंग्रेजों ने लिखा है कि 80% जो है वो आर्य समाजी। तो कितना अच्छा होता। महर्षि दयानंद एक अच्छे शिष्य भी थे। अभी अंजलि जी बता रही थी कि वो गुरु विद्यानंद जी के कुटिया में गए और वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अमरलाल जोशी जी ने तो खाना दिया, और एक गोवर्धन जी थे, उन्होंने उनकी मिट्टी के तेल का प्रबंध किया। हाँ, तो और मैं एक बात, मुझे शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने उनकी जो 2-3 लेखकों की जीवनी पढ़ी है, उसमें है कि वो सब जगह तकरीबन मंदिरों में जाकर ठहरे हैं महर्षि दयानंद। अधिकतर जगह वो मंदिरों में या मंदिरों के पीछे, और अब भी जहाँ ये गए तो एक बहुत छोटा सा कमरा था जिसकी छत बहुत नीची थी, जो इनको रहने के लिए मिला। और गिरजानंद जी इतने अच्छे गुरु थे कि नेत्र ना होते हुए भी वो बता देते थे कि
कौन से पाठ का कौन सा प्रकरण जो है वो किस पेज पर है। इसी तरह से गुरुदत्त जी जब एक बार कोई पुस्तक पढ़ लेते थे तो वो बता देते थे कि किस पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है, उसकी लाइन तक बता देते थे। इतने इंटेलिजेंट थे ये गुरुदत्त जी, फिजिक्स के स्कॉलर थे। और गुरु विद्यानंद जी से जब ये पढ़ने गए, एक बार अगर पाठ को पढ़ाते थे दोबारा नहीं पढ़ाते थे। तो एक बार पाठ इनको भी भूल गया, महर्षि दयानंद को भी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दोबारा पढ़ाऊंगा, या तो याद करके आओ, नहीं तो यमुना में डूब मरना, यहाँ मत आना। तो वो यमुना के किनारे गए, समाधि लगाई उन्होंने और उस पाठ को याद किया और तब आए। और मैंने एक किताब में ये भी पढ़ा था कि रोज न जाने वो कितने घड़े, उसमें कुछ 36 लिखा हुआ था, घड़े पानी के यमुना नदी से अपने गुरु के लिए भर कर लाए। तो इस तरह से वो कितने सच्चे शिष्य भी थे। अगर वो अच्छे गुरु थे तो अच्छे शिष्य भी थे। वो अपने गुरु की उन्होंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि वो गुरु निहाल हो गए और वो बहुत संतुष्ट थे उनको शिक्षा देकर। और इसीलिए उनको कहा कि अंधेरी पाखंड अंधविश्वास जो हमारे देश में फैले हुए हैं, परतंत्रता फैली हुई है, इसको तुम जाकर दूर करो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा। महर्षि दयानंद एक अलग से संत भी थे। हमारे देश में संतों की बड़ी परंपरा है और संतों ने बड़ा अच्छा काम भी किया है, काफी काम किया है कि वो भोग से मोक्ष की तरफ लेकर आए, अध्यात्मवाद की तरफ लेकर आते हैं। गुरु नानक देव जी हुए, कबीर जी हुए, और भी कई ऐसे संत हुए। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि जैसे जैसे समा बीतता गया, जितने संत और उतने मत होते हैं। और अब तो ये संत कुकुर मुत्ते की तरह इतने संत बन गए हैं, इतने ईश्वर बन गए हैं, और उतने ही उन्होंने मत चला दिए हैं कि मनुष्य सोचता है कि मैं किस तरफ जाऊं। और यही कारण है कि आर्य समाज पिछड़ता जा रहा है और वो गुरु जो चमत्कार दिखाते हैं उस तरफ जनता, उस तरफ हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो हैं वो जा रही हैं और गलत गुरुओं की शरण में जाकर के उन गलतियों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में लेकिन स्वामी दयानंद कैसे संत आए कि इन्होंने पूरी समग्र क्रांति को जगा दिया और जितने भी उन्होंने काम किए उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कोई अपने नाम से उन्होंने दयानंद समाज नहीं बनाए, आर्य समाज बनाए और आर्य समाज के 10 नियम बनाए। और उन 10 नियमों में क्या था? वेद, ईश्वर और सामाजिक व्यवहार। 5 नियम तो सत्य पर ही हैं। सत्य पर उन्होंने इतना ज्यादा बल दिया है। सत्यार्थ प्रकाश अगर आप पढ़ते होंगे तो देखा होगा आपने कि सत्य के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया है। और आर्य समाज के 5 नियम भी सत्य पर ही हैं। और उन्होंने क्या कहा? तुम भव्य बनो भवन ऊंचे, कंगूरे मैं बनूं नींव का पत्थर अनजाना से। उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं आने दिया। सब जगह वेदों, ईश्वर और सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, गुरुडम जो था उसको दूर करने के लिए वो सारी आयु लगे रहे और उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। वो निराले त्यागी थी। मर करके हम सब कुछ त्याग करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन त्यागी वो है जो जिंदा रहते चीजों का त्याग करे। और महर्षि दयानंद उन्हीं में से थे। हम गृहस्थियों में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं कि हम लोगों में प्यार की भावना नहीं होती। हम सोचते हैं हमारे पास ही सब कुछ आ जाए, औरों के पास ना जाए। तो इस तरह से वो इतने त्यागी थे कि उन्होंने रावल जी की अतुल संपत्ति छोड़ दी, उदयपुर के 1 दिन की गद्दी जो थी वो छोड़ दी, एक सेठ साहूकार गाड़ी भरकर के लोटों की लाया उसको छोड़ दिया। और काशी के पंडितों ने उनको कहा कि अगर आप मूर्ति खंडन छोड़ दें तो हम आपको 10वां अवतार मान लेंगे और ऐसा प्रचार करेंगे। लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया। इसी तरह से वो तपस्वियों में तपस्वी भी निराले थे। वो इतने तपस्वी निराले थे कि आप देखो कि जंगल में रहकर तपस्या करना आसान है, लेकिन लोगों के बीच में रहकर बुराइयों का खंडन करके, मूर्ति पूजा का खंडन करके अपने ऊपर ईंटें फेंकवाना, पत्थर फेंकवाना, धूल फेंकवाना, गालियां सुनना, ये उनकी तपस्या का एक बहुत ही जीता जागता परिणाम है।
और अपने अपमान को तो सहना लोहे के चने चबाने जैसा होता है जो उन्होंने सहा। और देखिए कि उनकी तपस्या का बल इतना था कि उन्होंने बग्घी के पहियों को रोक दिया, करण सिंह की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए, और भी कई ऐसे उन्होंने बातें की जिससे पता चलता है कि वो कितने ही तपस्वी थे और उनका जीवन जो था वो कितना तपस्वी था। इसी तरह से वैरागी, जैसे वैरागी महर्षि दयानंद थे और कोई नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि बृहदहरि जी, शंकराचार्य जी या और भी कई वैरागी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, लेकिन वो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं मोह था। वो कभी ना कभी अपने घर गए, अपने गांव गए, अपने शहर गए, लेकिन महर्षि दयानंद ने तो एक बार ननकारा छोड़ा और फिर कभी वो वहां नहीं गए। इसी तरह से वो योगी भी थे, समाज सुधारक। तो अंजलि जी ने बहुत कुछ बताया है कि उन्होंने वेदों के आधार पर खंडन किया। हिंसा का जो शाप था, महात्मा बुद्ध ने उसको परिवर्तित करके इतनी अहिंसा पर प्रचार किया कि हमारे क्षत्रिय राजपूत युद्ध करना भूल गए और हमें स्वतंत्रता का मुंह देखना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो ब्रह्मचारी, एक बार एक औरत उनके पैरों पर गिर पड़ी जब वो समाधिस्थ थे, उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया। अपने उस ब्रह्मचर्य के महत्व को रखने के लिए उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया। तो हम महर्षि दयानंद के ये उपकार बिल्कुल नहीं भूल सकते और हमें चाहिए कि हम उनके इन उपकारों को याद करें और संकल्प लें। सिर्फ ये हम श्रद्धांजलि देकर या हम ये कुछ बातें कहकर ना छोड़ें, बल्कि अपने जीवन में कुछ धारण करें। और मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि बच्चों को संस्कार दें, और मैं यही काम थोड़ा सा कर रही हूँ। शास्त्री जी को पता है, मैं जहाँ तक भी जाती हूँ बच्चों से संपर्क करती हूँ कि ये बच्चे ही बचपन में जो इनके संस्कार बढ़ जाते हैं वो सारी आयु है। अभी लॉकडाउन में भी 4-5 बच्चे मेरे पास शाम को आते हैं, उनको मैं मॉरल एजुकेशन देती हूँ। हम हफ्ते में 4 दिन गवर्नमेंट स्कूलों में भी जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को अगर हम संस्कार दें, तो ये एक छोटी सी कविता, हमारे पास बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, तो ये किस तरह से बच्चों को संस्कारों की क्या इंपॉर्टेंस है। शास्त्री जी मेरे पास बार बार आ रहे हैं, पर मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि कम से कम 15 मिनट मुझे जरूर देना। यह लहलहाती खेती है प्यारे वतन की, ये बच्चों के लिए है। और मैं पेरेंट्स को कह रही हूँ, दादा दादी नाना नानी को कह रही हूँ कि जहाँ भी उनके बच्चे संपर्क में आए तो उनको वो बात करें, उनके साथ उनको अच्छी बातें बताएं, आर्य समाज की बात, एक आधी बात तो उनको सिखाई दो, समझाई दो, जो उनको जीवन भर याद रहे। आप लोग अगर ननकारा पढ़ते हैं तो पूनम सूरी जी ने इस बार लिखा है कि बच्चों के होमवर्क में इस बार ये प्रोजेक्ट रखा जाए कि बच्चों को नानी दादी के घर लेकर जाए, 3-4 पड़ोसियों के घर संबंध अच्छे बनाएं, उनके साथ वो मुलाकात करें, बातचीत करें। आजकल बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए और इसीलिए वो डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। यह लहलहाती खेती है प्यारे वतन की, मुस्कुराती कलियां हैं अपने चमन की, इनकी आंखों में सपने हैं अखंड भारत के, इन हाथों में डोरी होगी कल के शासन की, इनकी पलकों में आगे का इतिहास छुपा है, राष्ट्र उत्पन्न में आने वाला मधुमास छिपा है। क्या पता ये किस क्रांति की पगडंडी है, इनमें ही तो कोई लाजपत और भगत सुभाष छिपा है। ये नन्हे कंधे का बोझ उठाने लायक होंगे, मातृभूमि की शर्चोगाथा के गायक होंगे। ये छोटी मोटी कविता कहानी से लगने वाले आगे चलकर महाकाव्यों के नायक होंगे। ये बिगड़ गए तो खेल बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, सुनहरे सपनों पर पारा पड़ जाएगा। इनकी मुस्कानें हैं बहारें अपने चमन की, ये रोएं तो हंसता चमन उजड़ जाएगा, ये रोएं तो हंसता चमन उजड़ जाएगा। इन्हें संभालो भारत आप समझ जाएगा, इन्हें संभालो भारत आप समझ जाएगा, मुरझाया सा पड़ा बगीचा खिल जाएगा। इन्हें बदल दो नक्शा तो रंग बदल जाएगा, पर इन्हें बनाने की खातिर कष्ट उठाना पड़ता है, पर इन्हें बनाने की खातिर कष्ट उठाना पड़ता है। बड़ी पीढ़ी को जीवन में रक्त संयम अपनाना पड़ता है। आप माता तो टीवी देखिए, बच्चों को पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। बड़ी पीढ़ी को जीवन में रक्त संयम अपनाना पड़ता है। राम कृष्ण बुद्ध दयानंद यूं ही
निर्माण हेतु संस्कारों का सामान जुटाना पड़ता है, निर्माण हेतु संस्कारों का सामान जुटाना पड़ता है। धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी टूटी फूटी भाषा को सुना, और मैं आशा करती हूँ कि कम से कम एक यहाँ से प्रेरणा जरूर लेकर के जाएंगे कि आप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र, नमस्ते, विश्वानी देवी मंत्र कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखाएंगे जिससे ये पता चले कि ये आर्य परिवार के बच्चे, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उनको काम आएगा। सिखों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे सब जानते हैं अपने धार्मिक क्रियाकलापों को, लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चे नहीं जानते। उनको आरती नहीं आती, गायत्री मंत्र नहीं आता, उनको शांति पाठ नहीं आता, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी माताएं। बुरा लग रहा होगा आपको जरूर, लेकिन माता निर्माता होती है। माँ चाहे तो बच्चे को जैसा मर्जी बनाए, जैसा बना सकती है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हमारी पूज्य माता जी ने अपने विचार रखे, और ये बड़े स्वाध्यायशील हैं, और इनको तो चंडीगढ़ पूरा सुनता है, आसपास के लोग भी सुनते हैं। बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है। तो माता जी का धन्यवाद। और हमारा बड़ा सौभाग्य है, आपने आर्य समाज धरौंडा को अपना समय दिया और आप यहाँ आए। हमारे माननीय जो हमारे रघुनाथ जी आर्य हैं, जो केंद्रीय सभा चंडीगढ़ है उसके इस समय महामंत्री हैं, और ये पंचायती विभाग से बहुत बड़े पद से रिटायर हैं, और इनका जीवन जैसा मैंने बताया ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाना है। वहां पर जाना और अपना धन लगाना जहां पर ऋषि का काम रुका है। पैसे के अभाव में अगर ऋषि का काम कहीं पर रुका है तो कहते हैं वहां पर मेरा धन जितना मर्जी लगा दो, मैं उसके लिए तैयार हूं। अभी मैंने कहा कि आप भी दो शब्द बोले, कहते हैं जो मर्जी आप बोल दो, जो आपके जी में आए वो आप बोल दो। तो मैंने कहा आप इतना बड़ा मुझे अधिकार दे रहे हैं, तो अब मैं क्या बोलूं? भाई मेरे जो मन में है मैं उतना ही बोलूंगा, आगे तो इनका अपना मन है, इच्छा है। मैं और इनकी तरफ से बोल रहा हूं कि आप आर्य समाज धरौंडा में कोई योजना बनाएं, कोई केंद्र खोलें, चाहे कोई कंप्यूटर सेंटर खोलें या सिलाई सेंटर जैसे हमारा चल रहा है सेवा भारती की तरफ से, तो उसमें जितना भी पैसा लगेगा आप उसका एस्टीमेट बना करके आप आर्य जी को दे दें। वो सारा का सारा पैसा आपको आर्य जी की तरफ से मिलेगा। जो भी आप योजना बनाएंगे उस योजना को चलाने में जो भी पैसा खर्च होगा वो आपको आर्य जी की तरफ से मिलेगा। तो आप सभी ताली बजाएं इसके लिए। तो ये मैंने कहा आर्य जी से कि आप भी बोल दो, कहते भाई ऐसा कर तू जो तेरे मन में आए वो बोल दे। एक बार चंडीगढ़ का मुझे वो दृश्य याद आ गया बहन जी कि जब स्वामी इंद्रवेश जी एक चेतना रैली निकाला था पूरे हरियाणा और पंजाब में, हाँ, जिसमें हजारों की संख्या थी। तो चंडीगढ़ के अंदर ये मीटिंग हुई कि भाई इतने 5-7 हजार आदमी जहां पर हैं उनका स्वागत कहां पर किया जाए, कौन स्वागत करेगा? क्योंकि लोगों के पास चंडीगढ़ में पैसे कमी नहीं है पर समय की कमी है, कौन समय लगाए? तो मेरी माता सत्यवती जी और हमारे माननीय मंत्री जी रघुनाथ जी, ये दोनों मिलकर कहते भाई नरेंद्र को बुलाओ, उसको एक कमान सौंपो। फिर आर्य जी और मैं दोनों ने मिलकर के उस कमान को हमने संभाला, और लगभग 8-9 हजार आदमी से ज्यादा थे, और इन्होंने देसी घी जितनी जलेबियां बनवा दी वहां पर, और पूरा पंडाल भरा हुआ था। तो कहने का भाव ये है कि किसी भी प्रकार का कोई जहां ऋषि का काम हो, ऋषि का कार्य हो, उस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
मामा जी का और बाबू जी का आर्य समाज भवना में पहुंचने पर बहन अंजलि जी का दिल की गहराइयों के साथ समस्त आर्य समाज के साथ बहुत बहुत स्वागत करता और अभिनंदन करता और मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से कि हमारे माता जी को बाबू जी को एक समृद्धि चिन्ह के साथ सम्मानित करें। बाबू सुभाष राणा जी आप भी आए।